Massive boycott Turkey and Azerbaijan movement has gained momentum in the entire country. कह रही है ना कि जी हम मुत्तहिद हैं, हम एक कंबाइंड जो है वो एक एफर्ट शो कर रहे हैं, एक कंबाइंड फेस शो कर रहे हैं। ने दो दुश्मन ढूंढ लिए। एक तो चलो चाइना तो उनके पास पहले था, वो 2 फ्रंट वॉर कहते थे, अब वो कहते हैं 3 फ्रंट वॉर वो कहेंगे जी, और वो टर्की है। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत सी ऐसी आवाजें जो कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में सुनी जाती थी और सुनी जानी चाहिए, उनको भी ब्लॉक किया गया है, और ऐसा ही कुछ भारत ने भी किया है। इसके साथ साथ जी कहा यह गया कि चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने, या भारत के लोगों गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भाई एकता में ही जीत है, एक है तो सेफ है। तो पाकिस्तान को ड्रोन देना, साथ देना, अजरबैजान का साथ देना, ये सीधे सीधे आतंकवाद के लिए खड़े हो जाना, ये भारत के समझ में आ गया, भारत के लोगों के समझ में आ गया। और भारत के लोगों ने और मांग उठाई है भाई बाइकआउट की, तुर्किश बाइकआउट, अजरबैजान बाइकआउट। जो टूरिस्ट जाते हैं तुर्किश में, अजरबैजान, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो भारतीय जाते हैं। तो ये मांग उठ रही है कि तुर्किश बाइकआउट और अजरबैजान को भी बाइकआउट करना है। तो प्रदर्शन हो रहे हैं भारत में, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी कि तुर्किश इतना तिलमिलाया नहीं, अजरबैजान इतना तिलमिलाया नहीं, पाकिस्तानी मीडिया इतना तिलमिलाएगी भी। तो हर तरफ खबरें चालू है, तो देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है उन्होंने कहा चाइना और टर्की। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और अजरबैजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। और सबने बात की थी, वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ासतौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए, पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को नजर आ गया, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में आप कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने अजरबैजान। तो भाई जो हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में जो ऑपरेशन चलाया था, जब तुर्की में ज़बरदस्त भूकंप आया था, तो हमने इतने फैसिलिटी दी थी, इतने दवाइयाँ, इतने डॉक्टर्स, इतने हमारे जो वर्कर्स थे, एनडीआरएफ की टीम, हमारे आर्मी, सब पहुंच गए थे उनकी मदद के लिए, और ऑपरेशन दोस्त के तहत उनकी मदद की थी। तो पहले भी बोलता था हमेशा कश्मीर के ऊपर, हमेशा भुगता था, फिर भी हमने जाने दिया। फिर अब तो ज़्यादा हो गया भाई, ये खुलकर पाकिस्तान के साथ युद्ध में खड़ा हो गया। और उनका एयरक्राफ्ट C-130 पहुंचा था, तो वो बोल रहा था हम तेल भरवाने पहुंचे थे पाकिस्तान में। तो भारत को समझ आ गया और भारत की पब्लिक को समझ आ गया उनके टूरिज्म और उनके जो टर्किश से बातें, उनके ऊपर बयान, उनके व्यापारियों ने बयान लगा दिया। वो फर्नीचर आता है, वो व्यापारियों ने बयान लगा दिया। फिर उनके जो JNU साइन हुआ था, JNU में उन्होंने कैंसिल कर दिया। JNU यूनिवर्सिटी ने
एक्स पर पोस्ट करके बोल दिया हमारा एमयू जो साइन हुआ था टर्किश के साथ वो कैंसिल कर दिया। और वो मुंबई में जो एयरलाइन हमारी एयरलाइन है वो फैसिलिटी देता है तो उनके ऊपर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी चला। तो भाई ये टर्किश अर्दोगन ये पहले से ही खलीफा है मुस्लिमों का। ये खुलकर पहले तो कश्मीर के बारे में बोलता था, अब खुलकर पाकिस्तान और भारत के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, ड्रोन दिए, वो किसके पैसे से? हम उधर जाते, फिर हमारे जो टूरिज्म इतना पैसा कमाता है वही पैसों से हमें हमारे ऊपर ड्रोन आ रहे तुर्की के, तो हमें समझना चाहिए। तो मालदीव ने भी ऐसा किया था, मालदीव को सबक आ गया तो माफ़ी मांगने लग गया। अब ये तुर्की का जो अर्दोगन है इनको ऐसी चोट पहुँचाएगी तभी ये घुटनों पर आएगा। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज है जो तुर्की में जाते हैं फिल्में बनाते हैं, तो पब्लिक ने मांग उठाई है फिल्मों के ऊपर भी वहाँ पर बैन लगा दो। जो शादियाँ करते हैं तुर्की में जाते हैं शादी करने के लिए, अरे भाई हमारा देश इतना खूबसूरती से भरा हुआ है, सालों इधर पैसे कमाते हो फिर बाद में उधर चले जाते हो इधर उधर शादी करने के लिए, सालों भड़वे। समझ आना चाहिए सालों तुम लोगों को, पैसा इधर कमाते हो, इधर के पैसे से तुम मज़ा उधर मारते हो, इधर दूसरे देशों में उनको फ़ायदा पहुँचाते हो। अरे यार इतने सेलिब्रिटी है ना ऐसे ऐसे, ये आमिर खान एक कभी भी इनकी फिल्म की शूटिंग तुर्की में इस्लामिक देशों में ही होती है। तो ये बड़वा ये पहले बोलता था कि भारत में डर लगता है, तो सालों इतने इस्लामिक देश है, सब जगह पूरा इस्लामिक देश जगह जगह ये युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। शुक्र मनाओ सालों तुम भारत में पैदा हुए हो और भारत में इतनी फैसिलिटी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, फिर भी तुम बोलते हो। तो भाई इनकी ज़मीन तारे पर आ रही है, तो क्या करना है इसके ऊपर हम कमेंट करो, शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।